कभी कभी जिंदगी हमें इतना तेज से आगे खींच ले जाती है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा मन भी थकता है। लेकिन एक जगह है जहाँ समय थोड़ा धीमा हो जाता है, जहाँ हवा हल्की हो जाती है और जहाँ गंगा की आवाज दिल की धड़कन से मिलकर शांति की एक नई भाषा बनाती है। यह जगह है ऋषिकेश, जहाँ पहाड़ हमें नहीं सिखाते, बस याद दिलाते हैं कि शांति का रास्ता बाहर नहीं अंदर है। आज हम उसी भीतर लौटने की यात्रा शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी में शोर बहुत है, गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाज, उम्मीदों का दबाव और दिमाग में दौड़ते अनगिनत विचार। इतना शोर कि अंदर की शांति की धीमी सी आवाज दब जाती है। पर यह शांति गायब नहीं होती, वो बस इंतजार करती है कि हम कुछ पल के लिए रुक जाएं। ऋषिकेश एक शहर नहीं, ये रुकने की कला सिखाने वाला एक प्राचीन श्वास है। पहाड़ों के बीच में बहती गंगा जैसे माँ की गोद में रखा हुआ बचपन। उसकी आवाज, उसकी लय, उसकी बहाव सीधे मन तक पहुंचता है। सुबह का वक्त, गंगा के ऊपर हल्का धुंध का पर्दा, सूरज की पहली किरणें उस धुंध को धीरे धीरे सोने सा रंग दे रही है। घाटों पर बैठे कुछ साधु जो घंटों से कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते हैं शांति शब्दों में नहीं, सुनने में है। जब तुम वहां बैठते हो तो पहली चीज जो महसूस होती है वो है सांस। सांस अंदर आती है और बाहर जाती है, धीमी, गहरी और मृदु। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि मन अब भी भाग रहा है, विचार अभी भी आते हैं, कभी पुरानी बातें, कभी अनकहे डर, कभी आने वाले कल की चिंता। लेकिन ऋषिकेश सिखाता है उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस बैठकर उन्हें गुजरते हुए देखो, जैसे गंगा की सतह पर बहते हुए सूखे पत्ते। आएंगे, थोड़ी देर दिखेंगे, फिर बह जाएंगे। शांति का अर्थ विचारों का रुक जाना नहीं, शांति का अर्थ है विचार हो और तुम उनके साथ बहो नहीं, बस देखो। यहाँ पहाड़ चुप है, पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। जैसे कि कह रही हो, तुम्हारे मन में जो तूफान है उनके नीचे एक सागर है, और वो सागर बिल्कुल शांत है। आजकल दुनिया कहती है जल्दी करो, तेज भागो, आगे बढ़ो, हासिल करो। लेकिन ऋषिकेश कहता है धीरे चलो, गहराई में जाओ और खुद को पाओ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक हाल ही के रिसर्च में पाया गया कि जब इंसान प्रकृति के बीच 15 से 20 मिनट खामोशी में बैठता है तो दिमाग के अंदर अमेग्डाला, जो डर और तनाव को नियंत्रित करता है, उसकी सक्रिय होना कम होने लगता है और इसी से मन शांत शुरू हो जाता है। यही वजह है कि ऋषिकेश में बैठकर लगता है मानो उड़ान रुक गई हो, मानो जिंदगी एक पल के लिए बैठ गई हो और हम पहली बार खुद को सुन रहे हों। इनर काम कोई हासिल कर जाने वाली चीज नहीं है, ना कोई ये एक लक्ष्य है। ये तो पहले से ही हमारे भीतर है, बस हमें उसके रास्ते से धूल हटानी होती है। गंगा हमें यह सिखाती है, बहना सीखो, रुकना मत, टूटना मत और ठहरना भी मत, बस और बस बहो। क्योंकि शांति कदमों से नहीं मिलती, शांति बहाव से मिलती है। ऋषिकेश कहता है अपने भीतर लौटो, और जब तुम लौटते हो तो पता चलता है कि शांति कहीं और नहीं, यही थी, हमेशा से बस हमारी प्रतीक्षा कर रही थी।